नमस्कार दोस्तों। आइए, आप सबका स्वागत है एक बार फिर लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे मेरी खुद की लाइफ जर्नी के बारे में, जो बाबा जी के साथ शुरू हुई। तो मेरी यात्रा भी बाबा जी के साथ कोरोना काल में ही शुरू हुई। और कोरोना काल एक ऐसा समय था जब सारी दुनिया एक दुविधाओं में गुजर रही थी, जो बहुत ही एक डरावना समय था, जो हम सब ने देखा, जिसके साक्षी हम सब हैं यहाँ पे। एक दिन हुआ यूं कि मैं रात को सोई हुई थी और मैंने एक सपना देखा। तो इस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ी के ऊपर जा रही हूँ और कोई दो युवावस्था में दिखने वाले, युवक टाइप दिखने वाले दो संत जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब हम आमने सामने हुए, वो यहाँ आए, मैं यहाँ आई, तो उन्होंने एक हाथ में डंडा लिया हुआ था और एक हाथ मेरी तरफ ऐसे आशीर्वाद स्वरूप करते हुए मेरी तरफ बोला कि राम का जन्म तो हो गया, राम का जन्म तो हो गया। तो ऐसे 2-3 बार उन्होंने रिपीट किया। अब मैं उनकी तरफ देखती रही। मेरी नज़र तो उन्हीं पे टिकी हुई थी, जो वो बोल रहे थे वो मैं सुन रही थी और कुछ नहीं बस। लेकिन मेरे मन में ये भी आ रहा था कि कौन है ये जो मुझे बोल रहे हैं कि राम का जन्म हो गया। तो ऐसा उन्होंने बोला, इतना ही हुआ, इतनी ही बात हुई। उन्होंने ऐसा बोला, 2-3 बार रिपीट किया और नीचे की तरफ चले गए। तो मैंने उन्हें ऐसे नीचे जाते हुए भी देखा। और इसके बाद बस सुबह आँख खुल गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं 5-7 मिनट में, होता है ना इंसान जब उठता है तो उसे 5-7-10 मिनट बाद याद आता है कि उसने रात को क्या सपना देखा। तो ऐसे ही मुझे याद आया कि मैंने क्या सपना देखा, और मुझे वो सारी चीज़ें याद आई कि दो संत दिखे पहाड़ी के ऊपर, मैं जा रही थी, वो ऊपर से नीचे आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे राम का जन्म तो हो गया। तो मेरे मन में सवाल उठने लगे कि कहाँ हुआ जन्म राम जी का, और कौन थे वो जो मुझे ऐसा बोल रहे थे। तो मैं तो कुछ नहीं जानती। फिर ऐसे ही करते करते, मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति थी कि जब आपके मन में सवाल भी थे और आपको अच्छा भी लग रहा था। अच्छा मुझे इसलिए लग रहा था कि कोई संत के शायद दर्शन हुए थे, तो मन में खुशी भी हो रही थी। और राम जी का नाम बोल रहे थे कि राम जी का जन्म हो गया, तो एक और अंदर से उत्साह था। लेकिन मन ही मन में सवाल भी थे कि कौन थे वो जो मुझे ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसा चलता रहा 2-3 दिन तक। तो ये बात है 2 जून 2020 यानी 2020 की, 2 जून 2020 की। अब वो एक ऐसा समय था कोरोना का कि जब लॉकडाउन चल रहा था और उन दिनों में ज़्यादातर सभी लोग घरों में बैठे हुए थे। घरों में ही, मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा था, कहीं निकलते नहीं थे। जो मतलब खाना पीना हर चीज़ सब कुछ घर में ही चल रहा था, सब कुछ। हम मतलब मेरे जैसे लोगों ने नए नए यूट्यूब देखना शुरू किया था कि यूट्यूब पे हम कुकिंग के वीडियोस देखते थे। वीडियोस देख देख के अच्छा अच्छा खाना बनाते थे कि आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, कुछ नया नया ट्राई करते थे। तो ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते चल रहा था। तो तीसरे दिन जब मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस देख, तो ऐसे स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया जिस पे लिखा हुआ था कि एक ऐसे हैड़ा खान चमत्कारी बाबा जो अंतरिक्ष में भी रहते हैं। तो मेरे लिए ये थोड़ा अजीब था कि एक तो कभी नाम नहीं सुना था ऐसा, हैड़ा खान बाबा, तो लगा कि ये कौन से बाबा हैं, और दूसरा कि ये कौन से बाबा हैं जो अंतरिक्ष में भी रहते हैं। तो ऐसा मन में सवाल आया। इसके बाद मैंने वो वीडियो, मैं कहा चलो इसको खोल के देखते हैं कि क्या है इसमें, कौन से बाबा हैं। तो मैंने वीडियो खोला और देखना शुरू किया।
देखना शुरू किया तो उसमें धीरे धीरे वो बाबा के फ़ोटो आने लगे, उनके बारे में बातें आने लगी, फ़ोटो आने लगे। तो जब मैंने वो वीडियो में बाबा जी के फ़ोटो देखे तो मैं हैरान रह गई इस बात को देख के कि ये वही बाबा हैं जो 3 दिन पहले मुझे सपने में बोल रहे थे कि राम का जन्म तो हो गया। और मतलब वो स्थिति मेरी, शायद मैं अपने शब्दों से ना कह सकूं कि आंख से आंसू बह रहे थे। और अब ये कैसे हो सकता है। तो उसी में चलते चलते मैंने पूरा वीडियो देखा और समझ में तो अभी इतना कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन देखती जा रही थी। पर हाँ, ये पता चल गया था कि ये वही बाबा हैं जो मुझे 3 दिन पहले ड्रीम में जिन्होंने मुझे दर्शन दिए। और उसी में एक सीरीज़ वीडियोज़ की चलती चली गई, आगे से आगे और वीडियो बाबा जी के खुलते चले गए। तो मैं वो देखती चली गई। बस मैं अपने कुकिंग के वीडियो भूल गई और मैंने ये सारे बाबा जी के वीडियो देखना शुरू कर दिया। और मैं देखती रही, मन ही नहीं भर रहा था ऐसे, मतलब देखती जा रही थी। और हैरानी और भी ज़्यादा तब हुई कि जब मैंने वो सेम पिक्चर्स देखी बाबा की, जिस तरीके के बाबा मुझे सपने में आते हुए हाथ में डंडा लेके और नीचे जाते हुए दिखाई दिए, तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इतने प्रमाण के साथ। मतलब मैं हैरान हो गई उन चीज़ों को देख के कि जब मैंने बिल्कुल सेम पिक्चर्स यूट्यूब पे वो बाबा जी की देखी जो मैं ड्रीम में देखा मैंने, और जिसके बारे में ना मैं जानती थी ना मैंने पहले कभी देखी थी। और एक ऐसे ही हुआ कि जब वो मैं सीरीज़ देख रही थी, वीडियोस की चल रही थी, तो उसी में एक सीरीज़ आई जो हमारे बहुत ही एक मतलब सभी उनको जानते हैं देश विदेश में, हमारे लीजेंडरी एक्टर श्री शम्मी कपूर जी साहब, जिनके वीडियो उसमें पड़े हुए थे बहुत सारे। उन्होंने अपने बारे में अपनी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ डिस्क्राइब की हुई थी और बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ था। पता चला कि वो भी बाबा जी के डिवोटी हैं और उनके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बाबा जी के, वो बाबा जी उनके गुरु हैं। तो और मन में और खुशी मिल रही थी और तसल्ली मिल रही थी और खुद पे विश्वास आ रहा था कि मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे एक ड्रीम ने कितना बड़ा पोर्टल खोल दिया मेरे लिए। मतलब कितनी बड़ी दुनिया सामने मेरे खुल गई है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि हम क्या होता है कि हम साधारण मनुष्य हैं और हम समझते हैं कि जो हम अपने आसपास देख रहे हैं शायद यही दुनिया है। लेकिन बाबा जी के जीवन में आने के बाद और उनकी बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम जानते चले गए, उसके बाद ये प्रत्यक्ष रूप में समझ आने लगा कि जो हम सोचते हैं, शायद जो हम सिर्फ सोचते या इन आँखों से देखते हैं, सिर्फ वो दुनिया नहीं है। दुनिया कुछ और भी है, कुछ और है, अलग है। तो इसी तरह चलते चलते वीडियोस देखती रही मैं बाबा जी के, और कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी, दिव्य अनुभूतियाँ, जिनका वर्णन भी मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आएगा। क्योंकि ध्यान में बैठना जैसे अपने आप से, जो पहले कभी नहीं किया, अचानक से वो ध्यान में बैठना, उनकी याद में बैठे रहना, शांत बैठना, अकेले बैठना और बाबा जी के बारे में सोचते रहना, ऐसी कुछ अलग अलग अनुभूतियाँ हो रही थी। तो अब मन में व्याकुलता बढ़ रही थी कि बाबा जी के बारे में किससे जानूं और किससे जानूं। यूट्यूब पे तो देख लिए सारे वीडियोस, लेकिन अब मैं किससे बात करूं, मुझे किससे पता चले। और लोग भी तो ऐसे होंगे जो बाबा जी के बारे में जानते होंगे, मैं किससे पता करूं। तो जब मैं वीडियो देख रही थी तो उन्हीं में ही एक वीडियो आया था जिसमें वो बाबा जी के बारे में बता रहे थे, अंकल जी थे, तो वो बाबा जी के बारे में बता रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो तभी मुझे वहाँ पे उनका नंबर मिला और मेरी उनसे बात हुई। और जब मेरी उनसे बात हुई तो दिल को बड़ी तसल्ली भी मिली कि कोई तो मिला मुझे जो बाबा जी के बारे में मुझे कुछ बता सकता है या जिससे मैं बाबा जी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई और वो खुश भी बहुत हुए। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई बाबा के बारे में, मुझे मेरे दिल को तसल्ली मिली कि चलो। उसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते रहे
फिर हम उन्हीं ने एक नंबर मेरे साथ एक लिंक शेयर करा। उस लिंक पे एक वो ग्रुप का लिंक था जिसको ज्वाइन करना था, और उस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद तब उस ग्रुप में कुछ 8-10 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो नया ही ग्रुप बना था वो। और जब मैंने उसमें ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। मतलब सिर्फ मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसको ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे। सिमिलर, बिल्कुल सेम तो नहीं पर सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंसेस और लोगों को भी हुए थे। और उन लोगों को भी किसी को बाबा ने ड्रीम में दर्शन दिए, किसी को जो कभी पहले मिले थे और भूल गए थे तो उनको फिर से पहचान कराई, उनको फिर से उनका हाथ पकड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों से ऐसे मुलाकात हुई जो बाबा जी से इस तरह नए नए जुड़े थे और उनके साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो इससे एक दिल को तसल्ली ये हुई कि ये कोई मेरे मन का वहम नहीं है, ये सच है, ये और लोगों के साथ भी हुआ है, हो रहा है। तो क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जब हमारे साथ कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं अनयूजुअल, तो हम खुद पे ही सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं मेरे मन का। लेकिन जब मैं उन लोगों से मेरी बातें हुई तो मुझे पता चला कि नहीं, वहम नहीं है, ये सच है और बिल्कुल सच है। तो इसी तरह वहाँ पे कुछ पुराने भक्त जो बाबा जी से पहले से जुड़े हुए थे वो भी मिले। जैसे हमारे बहुत ही प्यारे सबके राजेंद्र अंकल जी, वो बाबा जी के साथ करीब 71 से 84 तक, जब तक बाबा का लीला काल रहा 14 वर्षों का, 70 में बाबा प्रकट हुए थे और 84 तक, तो तब तक वो बाबा जी के साथ रहे। उन्होंने काफ़ी दिव्य अनुभव बाबा जी के साथ किए और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं उनके पास जो उन्होंने हमें सुनाना शुरू किए, उन्होंने हमें बताना शुरू किया। तो एक बहुत ज़्यादा एक रोमांचकारी हमारे लिए ये परिस्थिति बन रही थी कि मतलब इतनी खुशी मिलती थी इन सब चीज़ों को जान के, सुन के, कि हम किसी एक मतलब कहीं जुड़ गए हैं, हम किसी एक ऐसी शक्ति से जुड़ गए हैं। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन को तसल्ली है। तो ऐसा होने लग गया और धीरे धीरे बाबा के बारे में और डिटेल में बातें पता चलने लगी। उसके बाद अब मन में ये विचार आ रहा था कि अब हैड़ा खान विश्व महाधाम के बारे में सुना था इन्हीं दौरान बातें सुनते सुनते, तो मन में आया कि अब तो बस आश्रम जाना है, किसी तरह आश्रम जाने को मिले। इसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलने लगा, थोड़ी परिस्थितियाँ ठीक होने लगी कि भाई अब आ जा सकते हैं, संस्थाएं खुल रही हैं, तो आश्रम भी खुला दर्शनों के लिए। और हमारा प्रोग्राम बना 2021 में, 2021 31 दिसंबर, और 22 शुरू होने वाला था, तो न्यू ईयर का वक्त था, तो हम लोग उस पे गए। एक ही दिन के लिए गए थे, 31 को, और 1 को वापस आ गए थे। और जब हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम बना तो उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी, मन बहुत खुश हो रहा था, और हम बस बाबा के बारे में सोचते सोचते वहाँ तक पहुँचे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं ना, गेट पे पहुँचते हैं, तो वहाँ एक इस तरह एक द्वार है, एक गेट है जिससे हम आश्रम में एंटर करते हैं। तो वो जो आश्रम का गेट है, उसकी जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जब आप वो जो दहलीज़ है उसकी, जब आप उसको पार करते हो, आप इससे इधर अंदर अपना पैर रखते हो, कदम बढ़ाते हो, तो एक ऐसा एहसास आपको होगा, या मुझे हुआ, कि आप ये अलग दुनिया है इसके बाहर, और इसके अंदर एक अलग दुनिया में आप एंटर कर रहे हो, आप एक अलग दुनिया में जा रहे हो। और जो आपकी ये जो इधर वाली पिछली दुनिया है, आप इसको यहीं पे छूट जाती है आपसे, आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हो। ऐसा मेरा खुद का एहसास रहा। और जैसे ही आप अंदर बढ़ोगे तो आपको ये जो पिछला, जैसे हम सांसारिक मनुष्य हैं, तो आपका सारा राग, द्वेष, घृणा, या इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे क्या कहा, सब उधर पीछे छूट जाएगा। आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा,
कोई चीज़ आपको बदर नहीं करेगी, कोई आपको बात याद नहीं आएगी पिछली चीज़ों की। आपको अगर वहाँ कुछ याद रहेगा तो सिर्फ बाबा, और कुछ नहीं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी सब कुछ भूल गई और मुझे सिर्फ बाबा बाबा याद रहे। और मेरा अनुभव ऐसा रहा कि जैसे मैंने स्वर्ग में कदम रख दिया, मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और सब कुछ अद्भुत लग रहा था, एक अलग दुनिया का हिस्सा लग रहा था, जैसे अपनी ये वाली दुनिया नहीं, एक अलग दुनिया का कोई हिस्सा है ये, मैं किसी अलग जगह पे पहुंच गई हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हेड़ा खान जो है वो उसका वर्णन पौराणिक है, वो उसकी जो महत्वता है वो पौराणिक है, वो बहुत पुराने काल से है। राम जी से, शिव जी से इस जगह का संबंध है और बहुत पुरानी गाथाएं भी हैं वहाँ की। तो इसीलिए हमें वहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं तो एक अलग दिव्य अनुभव होने लग जाता है। तो ऐसा चलता रहा। फिर हम अंदर गए, बाबा के दर्शन किए, और दर्शन वहाँ पे शिवलिंग हैं, जो अष्टकोण मंदिर है वहाँ पे शिवलिंग हैं, भोले बाबा हैं, दर्शन किए। और सामने बाबा जी की तस्वीर लगी है, बहुत ही मनमोहक, बहुत सुंदर, एकदम स्माइली, और ऐसा लगता है जैसे आपको ही देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपका स्वागत, आपको मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ गए, ऐसा लगता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। और तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे जब उन्होंने बोला था राम जी का जन्म तो हो गया, तो यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ समय से मैंने रामायण का पाठ कर रही थी मैं घर में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था ना, तो सब लोग अपने अपने भगवान को कुछ ना कुछ पूजा पाठ में लगे हुए थे या भगवान को याद कर रहे थे। तो मैं रामायण का पाठ कर रही थी उस समय पे। तो अब ऐसे ही चलते चलते हम मंदिर के दर्शन किए, मंदिर में पहुँचे। तो जब आप मंदिर पहुंचते हैं, आपने दर्शन किए और आप इधर से नीचे उतर के जाते हैं, तो इधर से 100 सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतर के आप नीचे जाते हैं। नीचे जाके धूनी है, धूनी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे गौतमी गंगा है। तो गौतमी गंगा पे एक छोटा सा पुल बना हुआ है, सामने सीढ़ियाँ हैं और आप ऊपर जाते हैं। वहाँ 9 मंदिर बाबा ने खुद उपस्थित रह के अपने भक्तों के साथ मिल के, जो उनके भक्त आते थे वहाँ पे, वो 9 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे जो मुझे कनेक्शन फील हुआ, जो मुझे एक और मेरे प्रश्न का जवाब मिला, वो ये था कि बाबा जी का ड्रीम आने से पहले पिछले कुछ सालों में मुझे एक और ड्रीम अक्सर, वो बार बार आता था, वो अक्सर आता था कि एक ऐसी जगह है जहाँ मैं सीढ़ियों से उतर के जाती हूँ, एक नदी है और नदी के ऊपर छोटा सा पुल है, उसको क्रॉस करके हम जाते हैं और सीढ़ियों से चढ़ के, कुछ 20-25 सीढ़ियाँ हैं, उससे चढ़ के वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्थान है, वहाँ पे बैठे हैं लोग, घूम रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने वो स्थान देखा, वो मुझे 3-4 बार सपने में दिखा था और मैंने सपना समझ के उसको छोड़ दिया था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि लगा कि ये तो मन में बार बार आता था कि बहुत सुंदर स्थल है, इतनी सुंदर कौन सी जगह है जहाँ मैं बार बार जाती हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इस जीवन में तो तब तक कभी वहाँ गई नहीं थी, तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा नहीं था इन आँखों से। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची और मैंने वो स्थान देखा, तो मेरी हैरानी फिर से बढ़ी कि, और मुझे हंसी भी आई, मेरे प्रश्न का जवाब भी मुझे मिल गया कि यही वो जगह थी जहाँ पे मैं बार बार ड्रीम में आती थी। और मैं सोचती थी मैं कौन सा स्थान है जहाँ पे मैं ड्रीम में बार बार जाती हूँ, तो यही वो जगह थी जो मैं बार बार सपने में देखती थी और आज मैं उस जगह को प्रत्यक्ष देख रही हूँ। तो एक चीज़ और समझ आई कि इस जन्म में तो अभी मैं आई नहीं थी यहाँ पे, आज पहली बार आई हूँ, लेकिन शायद कोई पिछला पुराना कनेक्शन है इस जगह से और बाबा जी से, शायद तभी मुझे ड्रीम में दिखता था और आज मैं इस जगह पे पहुँच गई उनकी कृपा से। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस भी रहा और मुझे मेरे सवाल का, जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिमाग में था, उसका जवाब भी मुझे मिला। मन को फिर प्रसन्नता हुई कि चलो अब हम शायद किसी एक ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं आगे, जो शायद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा या हमें कहीं आगे लेके ज़रूर जाएगा।
बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। वो एक दिन हमारा कैसा बीता हमें कुछ याद नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कुछ भी याद नहीं रहा। और हम बस उस स्थान पे, उस जगह में, उसकी सौंदर्य में खो गए बिल्कुल। फिर क्योंकि एक ही दिन के लिए गए थे तो वापस भी आना था, तो फिर हम वहाँ से वापस लौटे। मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन लौटना था, तो वापस लौटे। और काफ़ी दिन तक उसी में वही चलता रहा, वही याद चलती रही। बाबा के और एक्सपीरियंस होने लगे, और चीज़ें धीरे धीरे ध्यान में मतलब आगे आने लगी, अनुभव होने लगे। इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जब से बाबा जी का अनुभव हुआ था या बाबा जी ड्रीम में आए थे, उसके बाद से एक कनेक्शन जो है वो प्रकृति से, हमारी नेचर से वो जुड़ गया। ऐसा फील होने लग गया, मतलब जैसे मैं आसमान को, बादलों को देखना, तारों को देखना, चांद को देखना, तो सूरज को देखना, मतलब सूरज की तरफ वैसे तो ज़्यादा नहीं देख सकते पर ऐसे, तो उन सबको देख के एक अपनापन, अपनेपन का एहसास होता था। लगता था कि ये सब मेरे अपने हैं, ये चंदा, सूरज, सारे आसमान, बादल सब मेरे अपने हैं, मेरा इनसे कोई संबंध है, इनका मुझसे कोई संबंध है। ऐसी एक फीलिंग मन में आने लगी और इनसे एक लगाव सा हो गया, अपनापन एहसास होने लगा। तो इसी से रिलेटेड मैं एक घटना भी आपको सुनाती हूँ यहाँ पे, कि ये 2022 की बात है, 2022 की। तो मेरी बेटी है ईशा, वो आयरलैंड में रहती थी पिछले 6-7 सालों से, और मैं और मेरा बेटा उससे मिलने जा रहे थे आयरलैंड। तो अब मैं मन में बहुत खुश थी कि बेटी से मिलने जा रही हूँ, बेटी से मिलने की खुशी थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, वो भी खुश था, बहन से मिलने जा रहा है, और मैं भी बहुत खुश थी। और एक चीज़ मेरे दिमाग में और चल रही थी, एक चीज़ के लिए मैं और खुश थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो यहाँ पे तो मैं बाबा जी के आश्रम हुआ ही हूँ, तो वहाँ पे जाऊँगी तो मैं वहाँ पे भी बाबा जी के आश्रम जाऊँगी, क्योंकि बाबा जी के आश्रम देशों विदेशों में बहुत ज़्यादा हैं, उनके विदेशी डेवोटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हर जगह उनका आश्रम है ऑलमोस्ट। तो मुझे खुशी थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आश्रम जाऊँगी। फिर क्या हुआ कि हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम लोगों ने घूमना शुरू किया। हम पूरा शहर घूम रहे थे, पूरा कंट्री, मतलब जहाँ जहाँ जो जो दर्शनीय स्थल थे वहाँ जा रहे थे। तो फिर मैंने बेटी से पूछा कि बेटा वो आश्रम का पता चला? तो उसने कहा कि हाँ मम्मी पता तो चला है, आश्रम तो है यहाँ पे, लेकिन 5 से 6 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में बाय ट्रेन। और लेकिन वहाँ पे ना कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो किसी से बात नहीं हो पा रही। तो अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि अभी वो आश्रम वहाँ पे है, वहाँ पे कोई है या नहीं। और अगर हम मतलब 6 घंटे लगा के वहाँ जाएं भी और वहाँ हमें कोई ना मिले तो फिर बहुत बुरा सा भी लगेगा। तो फ़ोन नहीं वहाँ पे कोई उठा रहा। तो मैंने कहा चलो फिर तो कैसे जाएंगे, इतनी दूर जाएं भी कोई हो ना। तो उसने कहा कि शायद हो सकता है किसी ने घर में खोला होगा, आश्रम बनाया होगा, या फिर क्या रहा है वहाँ पे अभी है या नहीं, तो अभी रहने देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मन में एक उदासी आने लगी कि मतलब मैं खुश हो गई थी, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी लेके गई थी प्रसाद में कि ये चढ़ाऊँगी, वो लेके जाऊँगी, लेकिन मतलब मन थोड़ा उदास हुआ कि मैं जा नहीं पा रही। अब हम घूमते रहे। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मेरा मन बड़ा उदास हो रहा था, तो मैं बालकनी में खड़ी हुई थी उनकी, और ऐसे ही आसमान की तरफ देख रही थी। तो आसमान की तरफ देखते देखते यही विचार चल रहा था कि बाबा मैं सारे में घूम रही हूँ लेकिन मुझे आश्रम नहीं मिला, अगर मुझे आश्रम मिल जाता तो मैं आश्रम भी आती, मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो ऐसे देखते देखते एकदम से सामने बादलों में बिल्कुल ओम के आकृति बिल्कुल प्रॉपर बन गई, सामने दिख रही है मुझे, विजिबल है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर ओम का आकार बन चुका है, और इधर से जैसे नंदी महाराज कुछ कर रहे हैं और उधर से ओम का आकार प्रॉपर बना हुआ है। तो मैं मतलब हैरानी से देखती रही उसको, और
मुझे लगा कि मतलब खुशी भी बहुत लग रही थी, इतना अच्छा लग रहा था देख के कि इतना प्रॉपर, बिल्कुल एकदम से समझ आने वाला, कोई ये नहीं कि आपको ध्यान से देखना पड़े, बिल्कुल साक्षात सामने जैसे भगवान दर्शन दे रहे हो ऐसे। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ओमकार को ही सब कुछ माना गया है, कि ओमकार जो साक्षात भगवान, वही भगवान का स्वरूप है ओमकार। तो वो जब दिखे तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने ही मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, क्योंकि मैं बहुत असमंजस में हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ कि मैं बाबा के दर्शन के लिए आश्रम नहीं जा पाई। तो लकीली मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मैंने फटाफट पिक्चर भी क्लिक की और बहुत अच्छा लगा, खुशी भी बहुत मिली। फिर मैंने घर में सबको दिखाया कि देखो, और मतलब तसल्ली मिल गई, शायद जवाब मिल गया मेरे मेरे जो दुविधा हो रही थी, शायद उसका जवाब मिल गया कि तुम परेशान मत हो बच्चों, मैं तो तुम्हारे साथ हर जगह पे हूँ। अगर तुम आश्रम नहीं भी आ पाए तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ भी तुम्हारे साथ हूँ। शायद बाबा ऐसा कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा, ये मेरा अपना एहसास है कि वो दर्शन दे के शायद बाबा ने यही कहना चाहा कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद से मन को तसल्ली मिल गई, फिर से वो ख्याल मन में नहीं आया कि मैं मंदिर नहीं, वो आश्रम नहीं जा पाई, वो ऐसा, फिर वो दुविधा ख़त्म हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा दिव्य अनुभव रहा उस समय का। ऐसा ही एक और अनुभव है कि मैं अपने घर पे ही थी, और ये 2023 की बात है। तो मैं अपने घर में चाय बना रही थी, तो थोड़ी सी ऐसी दुविधाजनक स्थिति चल रही थी, थोड़ी विषम परिस्थितियाँ थी। तो मैं घर में चाय बना रही थी, पूजा से उठ के अपने लिए चाय बना रही थी। तो मैंने चाय बनाई, चाय बन गई, प्रॉपर तैयार हो गई। फिर मैंने इधर से मैंने कहा कप उठा के उसमें चाय छानती हूँ। तो मैंने कप उठाया, इधर मुड़ी, और जैसे मैंने वापस चाय की तरफ देखा तो जो चाय का बर्तन था उसमें प्रॉपर चाय की पत्ती से ओम का आकार बिल्कुल प्रॉपर शेप में बना हुआ। तो मैं फिर से हैरान हो गई देख के। अब खुशी भी मिल रही है और हैरानी भी हो रही है कि ये चाय में चाय की पत्ती से कैसे हुआ। तो मैं पहले तो 2 मिनट तक उनको देखती रही ऐसे ही, फिर मैंने पिक्चर क्लिक की, और फिर मैंने वो चाय छान के घर में सबको प्रसाद स्वरूप भी दी कि भाई ये तो बाबा का प्रसाद है, आशीर्वाद है, आप सब इसको ग्रहण करो। तो उससे भी मुझे जवाब मिला शायद कि जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे थे, विषम परिस्थितियों से, तो शायद बाबा जवाब दे रहे थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा और परिस्थितियां हैं, गुजर जाएंगी। तो फिर से एक दिल को तसल्ली मिली, इतना सुंदर अनुभव मिला, इतना अच्छा अनुभव मिला, और मन को तसल्ली मिल गई कि चलो जो भी परिस्थिति है जो है वो सुधर जाएगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ, इसका सिर्फ यही मतलब है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में साधारण मनुष्य हैं, सांसारिक मनुष्य हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी कभी बहुत मायने रखती हैं। तो भगवान हमें किस तरह उन छोटी छोटी चीज़ों से भी निकाल देते हैं, उनमें कैसे हमारी मदद करते हैं। इसी तरह एक बार ध्यान में बाबा जी ने एक मुद्रा मुझे बताई। मतलब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे ऐसा विज़न आया। तो वो मुद्रा कुछ इस तरीके की थी, ऐसे ऐसे। तो ऐसे मुद्रा मुझे दिखाई दी। अब मैं ध्यान से फिर मतलब आंखें खोली मैंने, मैं पूजा में से उठी, तो मतलब दिमाग में रहा कि क्या चीज़ है, क्या दिखा, कौन सी मुद्रा है, कुछ समझ तो नहीं आया। और मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि चलो देखती हूँ क्या है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो मैंने उसको जब सर्च करना शुरू किया तो वैसी कोई मुद्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी मुद्रा तो मुझे उस पर नहीं मिली, बिल्कुल ऐसी मुद्रा मुझे नहीं मिली।
हाँ, मुझे एक मुद्रा जो इससे मिलती जुलती थी वो इस तरीके की थी, जिसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं, इस तरह की। और इसका रिलेशन जो हम इस तरह हाथ करते हैं, तो इसका रिलेशन जो है वो स्पाइन से और रेटिना से, मतलब हमारी आँखों से रिलेटेड उनको ये सही करती है, अच्छा करती है, उसको अच्छा करने में मदद करती है ये मुद्रा। तो अब मैंने जो मुझे ध्यान में ये वाली मुद्रा आई थी, तो मैं समझ गई कि इसका रिलेशन हमारे, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड को स्पाइन की और आँखों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये उनके लिए ही कुछ ऐसा कुछ अनुभव आया है कि शायद उनके ये काम आ जाए। तो उनको मैंने बताया, उन्होंने करना शुरू किया, और कुछ समय बाद उनको, मतलब उनके ना हाथ में एक वो हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी हाथ में भी, ये हड्डी में दर्द हो रहा था, इसमें स्वेलिंग आ गई थी और बहुत ज़्यादा पेन था। तो उनको मैंने बताया कि आप ये करो, तो उन्होंने जब ये करना किया, तो जो ये वाला हाथ का पेन था, ये तो 3 दिन में ही ठीक हो गया, उससे 2 या 3 दिन में। जो 1 महीने से कम स्वेलिंग हो रही थी, जिसकी दवाइयाँ ले रहे थे, जो ठीक नहीं हो रहा था, ये परेशान हो रहे थे कैसे ठीक होगा, वो 3 दिन में ही वो ठीक हो गया। और मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने ये बताया, तो उनको भी इससे राहत मिली, जिनको मतलब हिला डुला नहीं जा रहा था, कमर में बहुत पेन था, यहाँ कंधों में दर्द था, तो उनको भी इससे बहुत राहत मिली। और उन्होंने जब किया तो 5-6 दिन में उनको भी बहुत ज़्यादा आराम मिल गया, और ये करते रहे तो इनको भी बहुत आराम मिला। तो इस तरह के छोटे छोटे अनुभव जीवन में आ रहे थे, कनेक्शन बन रहा था, चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो ऐसे ही एक बार मैं अपनी बेटी की शादी को लेके भी मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैं कभी कभी सोचती थी कि वो बाहर रहती है, तो कैसे, मतलब उसकी शादी मुझे करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, कब करूँ, कैसे करूँ, वो बाहर है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, तो कैसे कुछ कहीं बात बनेगी, कैसे क्या होगा। तो ये दिमाग में चलता रहता था। तो एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर अंदर से इसी तरह का एक सिग्नल आया कि चिंता छोड़ दो, चिंता नहीं करनी है, चिंता मत करो। मुझे लगा कि अब हम माएँ होती हैं तो बेटी की चिंता करते हैं, इसकी शादी करनी है, तो मुझे लगा ठीक है, अब जब ऐसा कुछ आंसर आ ही रहा है, ऐसी कुछ अनुभूति आ ही रही है, तो चिंता नहीं करनी है। तो मैंने चिंता छोड़ दी उसके बाद कि ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो चिंता नहीं करनी है। उसके 2-3 महीने बाद ही इस तरह की परिस्थितियां बनी कि उसका रिश्ता भी हो गया, उसकी शादी भी 1 साल बाद, 6-7 महीने बाद हो गई, और बहुत अच्छे तरीके से हो गई, बहुत अच्छी जगह पे हो गई, हर तरह से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बाबा ने बिल्कुल बहुत हेल्प की, और सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ अपने आप थोड़े समय में सुधर गई। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी ठीक होने लगी, और बेटी की शादी भी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बताने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने भगवान, जिन भी आप देवी देवता, माँ, जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप विश्वास करके उन पे सरेंडर करते हैं, उन पे छोड़ते हैं चीज़ें कि आप देख लो, आप उनको सरेंडर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, आपको रिप्लाई भी मिलेंगे, आपको जवाब भी मिलेंगे वहाँ से, और आपके लिए कितनी बड़ी दुनिया सामने आ जाएगी, आपको लगेगा कि अभी तक हम क्या सोच रहे थे, ये तो दुनिया बिल्कुल अलग है। आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, और चेंजेस आने का मतलब, या दुनिया बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई धन दौलत या वही सांसारिक तौर पे बहुत कुछ, या बिल्कुल प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, नहीं। ये प्रॉब्लम्स या समस्याएं जितनी भी होती हैं, ये तो सब हम मनुष्यों के प्रारब्ध हैं,
और मतलब जो भी हमारे कहते हैं ना कर्म का फल होता है, तो वो तो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब आप बाबा से जुड़ते हैं तो आपको समस्याएं नहीं लगती, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, आपको हल मिल जाते हैं, आपकी चीज़ें व्यवस्थित होने लग जाती हैं, आप में परिवर्तन आने लग जाते हैं। और परिवर्तन आप में बाहरी रूप से आए ना आए, लेकिन आंतरिक रूप से एक इंसान, एक अंदर का आपका परिवर्तन आने लग जाता है। आप एक इंसानी तौर पे आप बदलने लग जाते हैं अंदर से। और जब आपका अंदर का भाव बदलता है तो आपका बाहर का संसार वैसे ही बदल जाता है। तो उसके चलते आप एक अलग इंसान बन जाते हैं, आपको समस्याएं नहीं लगती और आपकी ज़िंदगी और अच्छी खुशहाल हो जाती है। तो जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात कहते हुए। और ये सारी बातें बताने का, कहने का या आप लोगों के सामने लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मुझे मिला वो औरों को भी मिले, सबको मिले, और बाबा सब पे कृपा करें। आप भी इस रास्ते पे आगे बढ़ें। आप अगर कोई बात आपको मेरी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुआ हो जिस बात ने, तो आप ज़रूर उसको जानने समझने की कोशिश और करें। और हमारी ये सीरीज़ जो हमने बनाई है लाइफ विद बाबा जी, इसमें बाबा जी के विषय में वीडियोस डाले हैं, तो वो भी आप देखें, बाबा जी के बारे में जानें। और हैड़ा खान बाबा जी के बारे में आप विस्तृत जानकारी लें। और हैड़ा खान विश्व महाधाम आप जाने की कोशिश ज़रूर करें। और इसके साथ ही भोले बाबा की जय। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।